व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में सवाल कई हैं। 7 महीने का वक्त बीत चुका है और इस बीच कभी आपस में मंत्रियों की तकरार सामने आती है तो कभी केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सर, 7 महीने हो गए इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को। सवाल बहुत सारे होते हैं पूछने के लिए, कभी मंत्रियों का कन्फ्लिक्ट आपस में और कभी केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ना। आप किस तरह देख रहे हैं इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार के 7 महीनों को? मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि सरकार का परिवर्तन हो जाएगा लेकिन व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो पाएगी इनसे। और ऐसे हालात जो बने हैं पिछले 7 महीने से, अब आप कानून व्यवस्था का अगर विषय लेते हैं कि इस तरह की मर्डर की घटनाएं हुई कि आदमी के शरीर के 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं और खनन माफिया दिन दिहाड़े गोलियां चला करके दंदना रहे और पुलिस के लोगों के साथ मारपीट करके उनके हौसले जो है एकदम बुलंद हैं, क्योंकि सरकार वो कहते हैं कि हमारी सरकार है जी। अब मुझे मालूम नहीं किसकी सरकार, किस तरह से वो सरकार को अपना मान करके ये सब कर रहे हैं। अभी यहाँ शिमला में ही देखिए, शिमला के माल रोड पर ब्लास्ट होता है और कोई भी व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं, ना परिवार के ना शहर के, कि अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो कहा जा रहा है कि ये गैस का है, लेकिन लगता नहीं है। एक आदमी की ज़िंदगी चलेगी। हम उनके परिवार से मिल कर के आए, बहुत दुख हो रहा था उन परिवार वालों को, बहुत सदमे में हैं बेचारे। तो ऐसे में सारी चीज़ों को लेकर के हम देख रहे हैं कि आज हालात इस प्रकार के बने हैं तो चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में ख़ासतौर से शिमला वाले इस ब्लास्ट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि शिमला में एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी आदमी सहमत नहीं है कि ये गैस का ब्लास्ट जी। और ऐसे में श्रावण मास का ये दौर चला हुआ और श्रावण मास में विशेष तौर से शिव मंदिर के सामने इस तरह की घटना होना तो ये और भी ज़्यादा बातों को जो है वो बहुत ज़्यादा बल दे रहा है। सर, एक ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात हो रही थी विधानसभा सत्र के दौरान। आपने कहा था एक बार कि बदलती डेमोग्राफी हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। क्या इसे उस विषय से भी जोड़कर देखने की ज़रूरत है? क्या उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए इसकी? लेकिन घटनाओं का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। नाहन में पीछे घटना हुई, उसके बाद पौंटा में घटना इस प्रकार से इस तरह की घटनाएं घटित हुई और चंबा में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को मान करके चलना चाहिए। घटनाएं घटित हो रही हैं तो हमको समय पर ही सावधान होना ये बहुत आज की तारीख में आवश्यकता है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो केंद्र द्वारा जो जिन विषयों को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और उन चीज़ों को दुरुस्त करने का एक रास्ता ये भी है जो एक्सपेक्टेड है इस मॉनसून के बिल में सत्र में, और जो केंद्र की ओर से जो बिल आ रहा है वो आज की आवश्यकता है। केंद्र सरकार पर बार बार निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का दूसरा घर है, लेकिन मदद नहीं कर रहे। जो SDRF फंड की बात की जा रही है वो तो कह रहे हैं कि हर साल आता ही था, इसमें कुछ नया केंद्र ने हमें दिया नहीं अब तक। देखिए, मुझे लगता है कि इतना भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को। सरकारें चलती रहेंगी, विचारधारा जो है अपनी अपनी जगह है, लेकिन आज संकट है हिमाचल प्रदेश के लिए। अगर 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने समय से पहले रिलीज़ कर दिया है और असेसमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में केंद्र की ओर से टीम फील्ड में घूम रही है, तो उनको इस बात को समझना चाहिए। NDRF की टीम हिमाचल प्रदेश में सब जगह जहां भी बरसात के कारण नुकसान हुआ वहां पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए भेजे गए। उसके बावजूद भी कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सोच जो है वो उचित नहीं है। आने वाले समय में बहुत सारे दौर आएंगे जहां हिमाचल प्रदेश को केंद्र के सहयोग की आवश्यकता होगी। आज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कदर डैमेज हुआ है इस बाढ़ और बरसात के कारण, उसको पूरा करने के लिए वर्षों लगेंगे। प्रदेश सरकार की बस का है ही नहीं वो, क्योंकि हम इस व्यवस्था में से रह चुके हैं। प्रदेश सरकार कर ही नहीं सकती उस क्षति की पूर्ति। लोगों की ज़िंदगी 100 से ऊपर चले गई और 4 लेन हमारे इस कदर डैमेज हो गए, जिसमें लगता है कि जो हमने 1 महीने के अंदर उद्घाटन करने था, अब 1 साल तक भी वो ठीक नहीं हो पाएंगे। और हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पूरा दुनिया का टूरिस्ट आता है और टूरिस्ट
जिन इलाके में जाता है, शिमला आता है, मनाली आता है, मुझे होटलियर कह रहे थे कि हमारे 3-4 महीने की जो बुकिंग थी पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। यानी कि बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति में हम केंद्र को कोसते रहें, केंद्र को गाली देते रहें, दिल्ली को गाली देते रहें, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और स्टेट के सब्जेक्ट को लेकर के पहले उनको सोचना चाहिए कम से कम कि हिमाचल प्रदेश में जिन इलाकों में ये बाढ़ और बरसात के कारण नुकसान हुआ, क्या वहाँ पर बिजली पहुँची कि नहीं है? मोदी जी तो नहीं आएंगे ना बिजली वहाँ पहुँचाने के लिए। पानी की स्कीमें अभी तक प्रभावित है। गाँव में पीने का पानी नहीं है बरसात के मौसम में, क्योंकि पेयजल योजना डैमेज हुई पड़ी है। आने जाने के रास्ते वहाँ पर टूटे पड़े हैं, सड़कें बंद पड़ी है। सेब का सीज़न हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन सड़कें बंद हैं, सेब उतारना लोगों ने शुरू कर दिए, तो भेजें कहाँ भेजें उसको? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए कोसने से कुछ नहीं है, ज़मीन पर काम करें। और ज़मीन पर काम करने के लिए ये ज़रूरी है इन बातों से दूर हट करके जा करके फील्ड में जो जो भी महकमे हैं उनमें तेज़ी से काम हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। हम बहुत जगह गए, बहुत जगह घूमे, जो प्रभावित इलाके उनको मिले, और मिल करके जो हमने देखा है इस तरह से कि सही मायने में नीचे राहत अभी तक मिल नहीं रही, पहुंची नहीं है अभी तक। और ये एक सेल्फी प्रोग्राम चला हुआ आजकल, ये चॉपर लोगों की ज़िंदगी को रेस्क्यू करने के लिए मिला है, और उसमें CPS चेयरमैन जा करके सेल्फी खींच रहे हैं। हम भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन के लिए जो भी चॉपर होता था हम पूरा का पूरा डेडिकेट करते थे। उसमें सिर्फ आर्मी के जवान जाते थे रेस्क्यू करने के लिए, कोई नेता नहीं जाता था। अगर हमको उस एरिया का अगर विजिट करना होता था, हम गवर्नमेंट के चॉपर में जाते थे, अलग से जाते थे, लेकिन उस चॉपर को डेडिकेट करते थे, क्योंकि वो चॉपर ज़िंदगी को बचाने के लिए भेजा है। यहाँ पूरा मंत्री CPS चेयरमैन जाकर के उसमें हेलीकॉप्टर में घूम रहे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता हाथ में पैसे लेकर के बांट रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, जो राहत कार्य दे रहे हैं। वहाँ अधिकारी है, उनके माध्यम से होना चाहिए। और कांग्रेस के नेता जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, प्रधान भी नहीं है। और कहीं तो हमने ये भी देखा कि कहीं ये भी सुना हमने कि CPS की वाइफ जाकर के जो है वो लोगों के साथ वो पैसा दे, वो उनके प्रभावित परिवारों को लोगों को जो है वहाँ इकट्ठा करके उनको पैसा दे रही हैं, और पैसा भी कैश में दे रहे हैं। चेक से पैसे देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो पैसा के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में सरकार चिंता का विषय है कि भाई सरकार को करना क्या चाहिए और कर क्या रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है आज की तारीख में। ठाकुर साहब, विषयांतर करूंगा, आपकी जो वाकपटुता है अटल जी की तरह, आपने शुरुआत में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन सरकार परिवर्तित हो जाएगी। तो जब भी ये बातें चलती हैं तो ऑपरेशन लोटस की बात उठती है, तो आप लोग ऑपरेशन लोटस की बात को तो दूर कर देते हैं, लेकिन ये जो शब्दों का खेल है ये क्यों? नहीं, देखिए, हमने तो ये कहा कि हालात ऐसे बने हैं, उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। लोग तो कह ही रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उनके ही लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है। क्या सर, क्या भाजपा के भीतर कुछ हो रहा है सर? नहीं, बात भाजपा ठीक है सर। एक आखिरी सवाल, जो विपक्ष जुट रहा है केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को रोकने के लिए, कुछ नहीं होने वाला। 14 में मोदी जी जीते थे, 19 में भी मोदी जी जीते हैं, और 24 में भी मोदी जी जीतेंगे। सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का प्रभार भी संभाल रहे हैं, और आपने सुना कि कभी कभी इशारों में वो ऑपरेशन लोटस की बात, और बात पर वो सुक्खू सरकार को लताड़ देना, जयराम ठाकुर अक्सर इसी तरीके के अंदाज में नजर आते हैं। और आपने सुना कि जयराम ठाकुर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को विफल करार दे दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।